तो अगर आपने भी अभी जिम स्टार्ट किया है या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप सिर्फ वीक में 3 दिन वर्कआउट करके एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। और कितनी उसमें ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, कितनी उसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम रहनी चाहिए वीक के अंदर, वो सब कुछ मैं अच्छे से इंक्लूड करके आपको एक वर्कआउट प्लान बनाऊंगा जो कि वीक में 3 दिन का होगा। और अगर किसी भी बंदे के पास टाइम कम है, टाइम का बहुत इशू है, तो वो भी वीक में सिर्फ 3 दिन एक्सरसाइज करके एक अच्छी फिजिक अचीव कर पाएगा, बशर्ते वो अच्छी डाइट ले रहा हो और अच्छी स्लीप ले रहा हो, जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी एक्सप्लेन करा हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ऐसे भी बताऊंगा कि अगर आपके जिम में कोई भी इक्विपमेंट वगैरह बहुत कम है, तो आप वैसे भी ट्रेन कर पाए। मान लीजिए किसी का सिर्फ बेसिक बारबल्स या डंबल्स ही हैं और बहुत अच्छी मशीन्स नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने वाला कहीं का भी हो सकता है, या ट्रेनिंग कोई कहीं पे भी कर रहा होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह अच्छे इक्विपमेंट ही हो। तो बेसिक बट ये है कि अगर आप बिगनर हैं या आपने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बिना वार्म अप के कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको ये एक जनरल सा वार्म अप रूटीन करके दिखा रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही अपना कोई रूटीन बना के फॉलो कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप 5 से 10 मिनट साइकिलिंग या ट्रेडमिल भी अपनी ट्रेनिंग से पहले जरूर ऐड कर लें, ताकि उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाए और मसल्स वगैरह, जॉइंट्स जो हैं जो थोड़े से लूज फील होने लगे। ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको लंबे समय तक ट्रेनिंग करते रहना है तो चलते हैं अब अपनी पहले एक्सरसाइज की तरफ, जो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। और इसके आपको 3 सेट्स करने हैं और रैप रेंज अपनी 10 से ऊपर रखनी है। और मैं इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज बताऊंगा उन सभी के आपको 3 सेट्स रखने हैं और रैप रेंज सभी की 10 से ऊपर रखने का टारगेट रखना है। अब वो रैप में प्रोग्रेशन कैसे करनी है या वेट में प्रोग्रेशन कैसे करनी है, वो मैं आपको वीडियो में अभी आगे चलते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मेरी पहली जो प्रेफरेंस है वो सेट्स की 3 और जो रैप रेंज है वो 10 के लिए। अब आते हैं इस तरफ कि अगर आपके जिम में अगर बढ़िया मशीन्स नहीं है तो आपको डंबल करने हैं। बट अगर आपके जिम में कोई बढ़िया मशीन है इंक्लाइन की, तो मैं चाहूंगा कि आप उस मूवमेंट को मशीन पे परफॉर्म करें, बशर्ते डंबल के, क्योंकि जो भी नया एक्सरसाइज करने वाला होता है उसके साथ थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू होता है और डंबल को स्टेबल करने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो मशीन ऑलरेडी सेट होती है तो आपको सिर्फ वेट मूव करना पड़ता है अपने मसल के थ्रू। तो आपके लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा कि आप मशीन पे ट्रेन करें। और अगर आपके जिम में कोई बढ़िया मशीन नहीं है, तो फिर आपको इंक्लाइन बारबल पे ट्रेन करनी चाहिए, क्योंकि बारबल में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है रेदर देन डंबल के मुकाबले, क्योंकि वो दोनों हाथों की स्टेबिलिटी उसमें ऐड हो जाती है और बैक भी ज्यादा स्टेबल फील होती है। तो आप फिर इस सेम मूवमेंट को इस पे परफॉर्म करेंगे, जो कि 3 सेट और 10 रैप मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारी अगली जो मूवमेंट है वो है रिवर्स ग्रिप पुल डाउन। अब इसमें हम शोल्डर वेट से थोड़ा सा बाहर पकड़ के और इसको भी 3 सेट 10 से 15 रैप रेंज के बीच में रखेंगे। और इसके भी 3 सेट करते हुए अब हम अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, जो कि हमारी डंबल शोल्डर प्रेस। अब अगर आपके जिम में कोई बढ़िया शोल्डर प्रेस की मशीन हो, तो आप इसको मशीन पे भी कर सकते हैं। बट आपको मूवमेंट में जो चीज ध्यान रखनी है वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि जो डंबल आ रहा है वो शोल्डर के साथ एकदम सीधा हो और एल्बो जो है वो आपकी वो कलाई के नीचे हो, जबकि मूवमेंट नीचे की तरफ हो। और जब ऊपर हो तो वो एकदम सीधी लाइन में हो, क्योंकि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सीधी लाइन में नहीं होगा तो ना ही आप बैलेंस रख पाएंगे, ना ही वेट को ठीक से मूव कर पाएंगे। तो अगर आपके पास अगर बढ़िया मशीन है तो आप मशीन पे कीजिए, और अगर मशीन नहीं है तो आपको ये डंबल पे करना है। अब हम आते हैं इसके बाद अपनी अगली मूवमेंट पे, जो है हमारी बॉडी वेट स्क्वाट्स। अब आपको बॉडी वेट स्क्वाट मारते हुए शोल्डर जितने अपने फीट वाइड रखने हैं और आपको पूरा नीचे डीप जाते हुए और फिर ऊपर आना है। और आपको नी अपनी जो कि टोस से आगे जाने देनी है। ऐसा मैं अपने जिम में देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नीज आगे नहीं जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको आराम से आगे जाने दीजिए और उससे आपको ऐसी नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी नीज में पहले से कोई इंजरी वगैरह हो तो। और आपको इसके भी 3 सेट परफॉर्म करने हैं 15-15 रैप के। और इसी के साथ अब हम आगे अपनी अगली मूवमेंट पे चलेंगे, जो है हमारी लेग प्रेस। और लेग प्रेस में भी अपने फीट का स्टांस आपको इतना ही रखना है जितना कि आपको स्क्वाट लगाते हुए आपने रखा हुआ था।
और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे हम अपनी लेग प्रेस में, जैसा कि आप अब मेरे फीट को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसके थ्रू अपने क्वाड पे टारगेट कर रहे हैं। और अगर हमें क्वाड पे फोकस रखना है तो हमें फीट थोड़ा नीचे की तरफ, जिससे कि हमें नी फ्लेक्शन अच्छे से मिल सके और हमारे क्वाड अच्छे से ट्रेन हो सके। और डेप्थ आपको जितना आप कंफर्टेबली ला सकते हैं अच्छे तक नीचे, वैसे आप लेके आइए और उसको कंट्रोल में लगाइएगा। ये नहीं कि वेट को बाउंस करके हम वापस निकाल दे रहे हैं, जिसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग में हम जितना ही वेट मूव करते हैं तो मसल से कंट्रोल में मूव करना है हमें वो। तो हमें ये ध्यान रखते हुए अपनी मूवमेंट परफॉर्म करनी है। और इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं और रैप रेंज 10 से ऊपर 12-13 तक आप रख सकते हैं। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली मूवमेंट की तरफ। और हमारी अगली जो मूवमेंट है वो है ट्राइसेप्स पुली पुश डाउन। अब इसमें आपको सबसे पहले अपनी अटैचमेंट को देखना है, जो कि आपकी सर से ऊपर अटैच हुई होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं, तो आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल पाएगा। आप उसको अपने सर से ऊपर अटैच करिए और फिर सबसे पहले जो आपकी ग्रिप रहेगी वो लगभग आपके शोल्डर के बराबर या उससे थोड़ा सा अंदर। अब आपको आराम से इसे ऊपर लेके जाना है और आराम से नीचे लेके आना है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, जैसा कि मैंने बताया बॉडी बिल्डिंग में हमें वेट कंट्रोल में मूव करना है। और इसके भी हमें 3 सेट्स लगाने हैं 10 से 15 की रैप रेंज के अंदर। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है डंबल बाइसेप्स का। इसके भी आपको 3 ही सेट्स करने हैं 10 से 15 की रैप रेंज के बीच में। अब मैं जो आपको ये 3 सेट्स और 10 से 15 की रैप रेंज सब मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में रखूंगा। मतलब आज ही पहला पार्ट है और इसके आगे 2 पार्ट और आएंगे। तो सभी मसल ग्रुप की लगभग जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वीक में वो 3 बार की रहेगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, मैं टारगेट रखूंगा कि हर एक मसल ग्रुप को 10 सेट के आसपास या 10 सेट के अंदर ही ट्रेन करा जाए। अब अगर ये आप देख रहे हैं, आप बिगिनर है, आपने नया स्टार्ट किया है, तो आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम की वैसे भी नीड नहीं है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी। तो ये लॉजिक है कि मैं आपको बहुत ज्यादा सेट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब जो 10 से 15 रैप रेंज का मैं लॉजिक है वो ये है कि जो नया स्टार्ट करता है, जैसे कि अगर हम कोई मूवमेंट लगा रहे हैं डंबल से, अगर हम इंक्लाइन लगा रहे हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तो जो स्टेबिलिटी का इशू होता है उसके साथ ये दिक्कत है कि आप अगर ज्यादा हैवी वेट उठा लेंगे तो आपको उसे स्टेबल रखने में दिक्कत होगी और आप ज्यादा रैप ठीक से नहीं लगा पाएंगे हैवी वेट होने की वजह से। मान लीजिए कि मैंने देखा है अपने जिम में, अगर आप 8 रैप भी लगा सकते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपसे वो वेट कंट्रोल नहीं होगा। तो मैं आपको वो वाला वेट उठवाना चाहता हूँ जिससे कि आप 10 से 15 रैप रेंज लगा सकें। तो यही लॉजिक है कि आपको सारी मूवमेंट 10 रैप से ऊपर रखनी है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि आपको वेट में प्रोग्रेशन कैसे करना है। तो वेट में प्रोग्रेशन आपको, जैसे आपने 3 सेट्स लगाने हैं 10 से 15 रैप रेंज में, अगर आप तीनों सेट 10 रैप से ऊपर लगा लेते हैं तो आप अपना वेट इंक्रीज कर दीजिए। और जब तक उस सेम वेट पे आपको 3 सेट 10 रैप से ऊपर के या 10 रैप के ना मिले, तब तक आपको वेट इंक्रीज नहीं करना है। तो इससे आपकी जो वॉल्यूम वाला और जो रैप रेंज वाला क्वेश्चन था वो आपके दिमाग में, अगर आप ऐसा वीडियो देखते हो सोच रहे होंगे कि मैं ये सेम चीज सब में क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं इससे अगले वाली वीडियो में, जो कि इसका सेकंड पार्ट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।